हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज का टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू आपको सॉफ्टवेयर का दे देते हैं। सॉफ्टवेयर, जब भी आप बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, तो यहाँ पे बेसिकली जो आप सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं वो किसी ना किसी तरह के एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है। और जब डेवलपर्स, जो डेवलपर कम्युनिटी होती है, वो अगर सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसे बनाने के का दो तरीका है। पहला होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। एज द नेम सजेस्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा काइंड ऑफ प्रोग्राम है जिसमें जो उसका एक्सेस है वो बहुत हद तक फ्री होता है। एक्सेस फ्री होने का मतलब क्या है कि इसका जो सोर्स कोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसमें जो चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं, ओपनली इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसका एक्सेस पाना बहुत इजी होता है और जो भी प्रोग्रामर लोग हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है, डेवलपर कम्युनिटी है, वो इसमें बहुत इजीली इसको यूज कर सकती है, इसको मॉडिफाई कर सकती है, इसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन कर सकती है और साथ साथ अपने काम के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। सो ओपन सोर्स software is a kind of program where the developer behind it chooses to release the source code for free. आप एक घर की तरह समझ लीजिए। एक घर है जिसका दरवाजा खुला हुआ है, जिसमें कोई भी की अवेलेबल नहीं है, जिसपे कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है। तो वो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को उसी तरह से बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक ऐसा एसेट है जो फ्री टू एक्सेस होता है लोगों के लिए। आप उसमें जो सोर्स कोड है उसका, कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलता है, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर पे रन हो रहा है, तो वहां पे जो उसका सॉफ्टवेयर है वो किसी ना किसी सोर्स कोड पे आधारित होता है। ठीक है, सोर्स कोड होता है वो जो बाइनरी बिट एंड बाइट में, लाइक 0 और 1 में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के थ्रू सोर्स कोड में। तो वो जो सोर्स कोड है वो फ्री टू यूसेज होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। सो वेन एवर सॉफ्टवेयर has an open source license, it means anyone in the world can download, modify, and distribute it without paying fees to its original creator. यहाँ पे जो क्रिएटर है उसके पास उसका, कहते हैं, लाइसेंस, उसने जो लाइसेंस है उसको फ्री कर दिया होता है या फिर उसका कोई ओनरशिप नहीं रखता। क्रिएटर्स के लिए फ्री रखता है कि एनी वन कैन डाउनलोड इट, एनी वन कैन मॉडिफाई इट, एनी वन कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एंड कैन सॉल्व देयर ओन problem. So open source software is a software that is distributed with its source code, making it available for use, modification, distribution with its original rights. So source code क्या चीज होती है? Source code is the part of software that most computer users don't ever see. आप नॉर्मली जब भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, चाहे आप कोई भी, चाहे आप सी में लिखे, जावा यूज करें, किसी भी तरह का प्रोग्राम जब आप लिख रहे होते हैं, तो वो जो आप लैंग्वेज लिखते हैं, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो वो एक्चुअली आप उसको पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने हाइफन ही यूज करा, लीजिए आपने ग्रेटर देन, स्मॉल देन, ये सब साइंस को यूज किया, एटलीस्ट यू नो, आप कीबोर्ड में जानते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ पे है क्वेटी के पूरे सिस्टम में, क्वेटी कीबोर्ड में, और आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि उसके पीछे का जो सोर्स कोड है वो इस तरह से लिख करके आएगा। तो आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और जो कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर के थ्रू। और ये जो यहाँ पे जो कन्वर्शन होता है मेनली, ये कन्वर्टेड हो करके ये 0 1 के बाइनरी कोड्स में चेंज हो जाता है। पूरा जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख करके देते हैं, और वो 0 1 का जो कंटिन्यूएशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज सोर्स कोड बेसिकली। ये सोर्स कोड कंप्यूटर समझ सकता है, आप सोर्स कोड नहीं समझ सकते। आप हाई लेवल लैंग्वेज जो लिख रहे होते हैं, जो इनपुट में देते हैं यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, या उसका कोड, उसका एल्गोरिदम आप समझ सकते हैं। सोर्स कोड कंप्यूटर ही समझ सकता है, आप उसको देख नहीं सकते, बट इट्स कोड, it is the code computer programming manipulate to control how a program or application behaves. लेकिन हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो बेसिकली उसी सोर्स कोड में ही चेंज करता है। The programmer who have access to source code can change a program by adding to it, changing it, or fixing parts of it that aren't working properly.
तो अगर आपका जो भी नीड है उस पर्पज से अगर आप ओपन सॉफ्टवेयर में चेंजेस ला रहे हैं, तो आप जो भी चेंजेस लाएंगे, इधर आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंज करके आप कुछ पार्ट ही उसका यूज कर रहे हैं, या कुछ पार्ट में जिसमें आपको लगता है कि बग आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उस पार्ट को आप ठीक कर रहे होते हैं। तो इट इज मेनली, आप एक ओपन एक्सेस है, एक कहते हैं खुला घर है जिसमें एनीवन कैन कम, स्टे एंड कैन लीव। तो इस तरह का एक सिस्टम होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो OSS typically includes a license that allows programmer to modify the software to best fit their needs and control how the software can be distributed. तो इसका जो लाइसेंस है, बेसिकली यही इसका सबसे बड़ा फीचर है कि बहुत ही ज्यादा जो लाइसेंस है इसको ये अलाउ करता है लोगों को कि आप उसमें, जो प्रोग्रामर्स को, कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उसके कुछ की टेक अवेज हैं। सबसे पहले तो क्या है कि ओपन सोर्स जो भी रेफर करता है टू अ प्रोजेक्ट ऑफ एन सॉफ्टवेयर और IT डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद फ्रीली अवेलेबल कोड एंड परमिशन टू मेक एडिट, बग फिक्सेस, ऑल्टरेशंस एंड इनहांसमेंट। आपको किसी भी तरह की एडिटिंग करनी है, बग फिक्शन करनी है, ऑल्टरेशन करना है, इनहांसमेंट करना है, इसका लाइसेंस आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, इसका परमिशन आपको अवेलेबल होता है कि आप फ्री कोड में या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा कर सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री जो जाती है वो 1983 में जाती है। 1983 में दिस आइडियोलॉजी, ये मूवमेंट, एक इनफॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था रिकार्ड स्टालमैन के द्वारा, जो कि एक प्रोग्रामर थे MIT में। और उन्होंने जो पहला कोड, जो इस तरह का कोड पहला सबसे पहले रिलीज किया, उसका नाम था GNU पब्लिक लाइसेंस, एंड दिस वाज अ न्यू अप्रोच। और उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें जो आती गई, और ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स के फॉर्म में 1998 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्टैब्लिश किया गया, फॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग एन ओपन सोर्स इनिशिएटिव, जो कि आपके जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके राइट्स को कंट्रोल करती है और उसको उसमें मॉडिफिकेशंस का पूरा ध्यान रखती है। Open source software efforts have been behind some of the most popular application and operating system available, including Android, स्मार्ट, जो कि स्मार्टफोन पे हम यूज करते हैं, एंड फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, ये सारे हमारे ओपन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन अगर आप क्लोज सॉफ्टवेयर में देखेंगे, गूगल क्रोम इज ऑल्सो एन ओपन सॉफ्टवेयर, लेकिन वहीं पे आप विंडोज में चले जाएं या फिर आप एप्पल का iOS देखें, दैट इज अ क्लोज सॉफ्टवेयर, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। एंड्रॉयड सबसे मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका की इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं एज पर यूसेज। सो ओपन सोर्स रिलाइज ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट, ट्रस्ट एंड परमिसिव लाइसेंसिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली जब हमने लाइसेंस देने का सोच लिया है कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट माय लाइसेंस, आई विल गिव परमिशन टू पीपल, तो यहाँ पे बहुत सारा जो फैक्टर जो आपको डिपेंड करता है वो होता है ट्रस्ट। हम प्रोग्रामर पे ट्रस्ट करते हैं कि यस, जो भी वो इस हमने जो ओपन सॉफ्टवेयर बनाया है वो उसका वो एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, उसको कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और बहुत सारा कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें एक साथ मिल करके काम करते हैं, एक साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? सबसे पहला तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव किस लिए है? बिकॉज जनरली एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री टू यूज, the user does not require to pay for the usage charges, it can be installed free of course without any upfront expenses, and the quality, ऐसा नहीं है कि आपने इसे फ्री में ले लिया तो इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, वैसा भी नहीं होगा। द क्वालिटी रिमेन सेम, द फीचर्स रिमेन सेम, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूजर कि वो उसके साथ उसमें फिर क्या एनहांसमेंट करता है या किस तरह का मॉडिफिकेशन करता है इन ऑर्डर टू मैच हिज और हर choices. So especially for business with tight budget, using open source software can lead to significant amount of cost saving. और आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, बिकॉज अगर आप, ऐसा देखा भी गया है कि अगर आप ओपन सॉफ्टवेयर नहीं रखते, आप क्लोज सॉफ्टवेयर रखते हैं और उसको बार बार उसके लाइसेंसेस को सेल आउट करते हैं, उसको खरीद बिक्री अगर हो रही है, उसके बहुत महंगे चार्जेस हैं, तो लोग क्या करते हैं फिर उसको पायरेसी करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, उसका जो लाइसेंस है या उसके जो राइट्स हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी वो उसकी रिलायबिलिटी पे काफी इफेक्ट पड़ जाता है।
सो एडवांटेज ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर यही है कि इट इज वेरी रिलायबल, बिकॉज हाई रिलायबिलिटी इट हैज, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व। इट आपको पता ही इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, तो देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस ओपन सॉफ्टवेयर, एंड देर आर एक्सपर्ट डेवलपर्स and it is guided by them. That's why it's very less chance is there that anyone will be able to identify flaws in the software. And क्योंकि collaborative है, क्योंकि community ऑफ डेवलपर्स उसको बनाते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर बन के निकल के आता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज ये इसमें कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल टू यूज। स्केलेबिलिटी है, बिकॉज स्केलेबिलिटी इसलिए है बिकॉज आप जब भी कोई ओपन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसको बहुत आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जिस हिसाब से आपकी जरूरत है उसकी स्केलेबिलिटी की जा सकती है, इसको स्केल अप स्केल डाउन आप दोनों कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस नीड्स। लाइसेंसिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बहुत ही कन्वीनियंट होता है, दस द यूजर डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ लाइक मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आपने दो तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कोरल ड्रॉ, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। कोरल ड्रॉ एक क्लो सॉफ्टवेयर है जिसको अगर कोई भी ग्राफिक डिजाइनर अगर उसको यूज कर रहा होता है और उसने लाइसेंसेस नहीं लिए हुए होते प्रॉपर, बहुत पायरेसी होती है कोरल ड्रॉ में। SPSS आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे कि उसको क्रैक करके लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर लाइसेंस अगर नहीं हो और उसको ऐसे इलीगली अगर यूज किया जा रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर है ये उसको भी इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा आपको बग्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारा वायरस अटैक के लिए आपका जो सिस्टम है एकदम ससेप्टेबल हो जाता है। तो लाइसेंसिंग जस्ट बिकॉज एडवांटेज है ये ओपन सॉफ्टवेयर का कि वो फ्री में मिल जाता है या लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं बिना बताए यूज कर रहा हूँ या फिर लाइसेंसेस मेरे प्रॉपर हैं या नहीं, बिकॉज इसका लाइसेंस बहुत इजी होता है और बहुत आराम से मिल जाता है। रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर can be used from anywhere. Moreover, it does not pose any restriction on the number of times it can be installed. आप कितनी बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बार डिलीट कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ओपन सॉफ्टवेयर में। एरर फ्री भी होता है बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग दिस OSS। तो बहुत सारे लोग कम्युनिटी बना करके आप OSS बनाते हैं, ओपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको जो सॉफ्टवेयर होगा वो एरर फ्री होगा, इसमें बग्स नहीं होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली वो बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, तो बग्स फ्री हो जाता है। क्योंकि अगर कोई और काम कर रहा है साइमल्टेनियसली आप भी काम कर रहे हैं सेम सॉफ्टवेयर पे, तो मे बी उसका अगर बग आता है तो वो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, आपको भी उस कम्युनिटी का एक पार्ट है तो आपको भी उसके बारे में पता चल जाएगा और यू कैन वर्कआउट ऑन दैट। तो एरर फ्री होता है, बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं और कंटिन्यूस काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी होते हैं और बहुत ज्यादा एरर को फिक्स कर दिया जाता है बहुत आराम से। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ OSS, और जहां एडवांटेजेस है वहां डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है OSS के? सबसे पहला तो सिक्योरिटी इशू है, बिकॉज क्या है कि सोर्स कोड क्या है इसका बहुत फ्रीली अवेलेबल है, फ्री टू एडिट है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है कि इस कोड का कोई मिसयूज कर ले। क्योंकि ठीक है इट इज, आप हमने पहले ही देखा है कि इट इज मेड ऑन द वन बेसिक क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट पे हमने बनाया है, लेकिन आप एज ए ह्यूमन, वी ऑल नो ह्यूमन बीइंग के ऊपर कभी कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं होते, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कोई मिसयूज करे उसके कोड को, या फिर उसको इम्प्रूव करने की जगह उसको और कुछ मैलिशियस बना दे या कुछ उसमें थेफ्ट कर दे, कुछ साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज आ जाए, तो OSS में साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज आती है। नॉन कंपैटिबिलिटी भी एक इशू है कि बहुत सारे जो ओपन सॉफ्टवेयर है उसके साथ सपोर्ट काम नहीं कर, बहुत बार ये जो हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके साथ साथ ओपन सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, या बहुत सारा हार्डवेयर होता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, उसकी मशीन में उसको एडिशनल हमको ड्राइव लगाने की जरूरत पड़ती है,
तभी वो सॉफ्टवेयर उसमें काम करता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ सकता है अगर आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लगा रखा है और वो अगर काम नहीं कर रहा, अगर आपकी मशीन के साथ कंपैटिबल नहीं है तो। और ऐसा हो सकता है कि आप जब भी ओएसएस यूज कर रहे हैं, आपको एक बार अपना हार्डवेयर चेक करना पड़े, तभी जाकर के आप अपना ओएसएस रन कर पाएंगे। तो नॉन compatibility is the biggest problem with disadvantage like open source software. मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज क्या है, इवन दो द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डज नॉट कंटेन एनी अपफ्रंट कॉस्ट, स्टिल इट इज इक्विप्ड विद सम हिडन कॉस्ट। कोई उसमें ऐसा जो आपको मेंटेनेंस का कॉस्ट बार बार आ सकता है अगर आप ओएसएस यूज कर रहे हैं तो। और मे बी उसका अपडेशन के लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। मे बी हो सकता है कि एडिशनल आपने उसमें कुछ अपग्रेड करना है या फिर कुछ थर्ड पार्टी ड्राइव लगानी है, तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो मेंटेनेंस का कॉस्ट आ सकता है, एंड इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओएसएस। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर ड्राइव्स भी हो सकता है। जैसे आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है ये ओपन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ना करे। तो वैसे केस में क्या होता है कि आपको एडिशनल ड्राइव्स लगाने पड़ सकते हैं। तो ये एडिशनल ड्राइव जो अपने हार्डवेयर में लगाते हैं, इट कैन कॉस्ट यू। और ये जो कॉस्ट है फिर आपके, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ड्राइव अवेलेबल भी ना हो, तो दैट इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। आपको ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलने वाला है, बिकॉज इट इज एन ओपन सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली पैसे नहीं लगे तो कोई ध्यान भी नहीं देता, आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट करने नहीं आएगा उसमें। तो व्हाइल यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज कॉमन टू एक्सपीरियंस टेक्निकल इश्यूज। Unlike a proprietary software, an open source software does not offer extensive support. For fixing this, people look for support service online. बहुत बार ऐसा होता है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं लेकिन आप डेवलपर नहीं है, या फिर आपको वो कोडिंग समझ में नहीं आती, तो आप बहुत बार फंस सकते हैं आपको, क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्ट तुरंत नहीं मिलेगी वहां पे। नॉट सो यूजर फ्रेंडली, बिकॉज ऐसे ऑल्दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिखा जाता है कि दे आर यूजिंग लाइक देयर यूज इज इजी, लेकिन क्या है कि इट इज एन ओपन सॉफ्टवेयर एंड कंटिन्यूस उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बहुत यूजर फ्रेंडली ना रह जाए। A graphical user interface may not be user friendly for users to understand. Only tech savvy people will be able to understand this interface. So these are the advantages and disadvantages of ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, which we'll see in the next video. Thank you very much. Thanks for listening and having so much of patience to end up this video. And if you have, please do subscribe to my channel. And if you have not subscribed, please do subscribe it today. Thank you very much. Thank you.